जे है मांगे और जे है राम। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो लोग अक्सर ही कहते हैं कि दोस्ती हो तो मांगे राम जैसी। ज़्यादातर गांव और गांव के बाहर दोनों इकट्ठे ही देखे जाते हैं और पूरी दिनचर्या इन दोनों की इकट्ठे ही गुजरती है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दिन मांगे अपने घर पर बैठा किसी चिंता में डूबा हुआ था। पता नहीं कौन सी चिंता उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था और डूंगी सोच में डूबा हुआ था। इतने में बाहर गेट खटखता है। भाई गेट खुला है, अंदर आ जाओ। मंगे भाई, बात क्या है? इतने परेशान क्यों बैठे हो यार? कोई परेशानी सता रही है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तेरा दोस्त। क्या बताऊं राम भाई, मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हूँ। बहुत दिनों से एक चिंता में डूबा हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं अपना टेवा किसी पंडित को दिखा लाऊं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर टेवा पंडित जी को दिखाना है तो चलते हैं शिव मंदिर, वहाँ जाकर पंडित जी को टेवा दिखा देते हैं। इसमें कौन सी परेशानी है? ठीक। तो चलो चलो मंगे भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जय शंकर की भगत जी, हमें पंडित जी से मिलना है। आप भीतर चलिए। अच्छा जी। जय शंकर, बम बम भोले जी बम। तभी मांगे जाके पंडित जी को अपना हाल बयान करने लगता है। अपनी चिंता पंडित जी के सामने व्यक्त करता है और पंडित जी को अपनी सारी परेशानियां बता देता है। कहता है कि पंडित जी आप मेरा उद्धार कीजिए। भक्तजन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भगवान शिव शंकर की शरण में आए हो, भगवान बड़ा ही करेगा। पंडित जी मैं बहुत चिंता में हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। जी नहीं, मैं नहीं, आपका उद्धार बोले शंकर जी करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। 48 दिन मंदिर में दिया जलाओ, भगवान शिव बड़ा करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जाओ और कल से ही शुरू करो, ठीक है? जय भोले बम। इधर राम जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, उसके चेहरे पर एक अलग सी परेशानी नजर आती है। वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में डूबा लगता है। बार बार एक ही बात लगता है उसे सताई जा रही है। बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर मांगे राम ने पंडित के कहने पर 48 दिन पूरे कर लिए तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद दे देंगे। और अगर आशीर्वाद दे दिया तो मांगे अमीर हो जाएगा। अक्सर देखा गया है कि अमीर आदमी गरीबों से दोस्ती नहीं करते। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि मांगे का दीप जलने ही ना दे। ना ही मांगे का दीप जलेगा और ना ही शंकर भगवान उस पर प्रसन्न होंगे। ना उसे वो वरदान देंगे और ना वो अमीर होगा और ना ही हमारी दोस्ती टूटेगी। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना उचित होगा। ओम
ऐसे ही करते करते पूरे 40 दिन बीत गए। मांगे जोत जलाता और राम बुझा देता, मांगे जोत जलाता और राम बुझा देता। लगातार 40 दिन ऐसा ही चलता रहा। हर रोज़ मांगे जोत जला के चला जाता और राम बुझा के चला जाता। ऐसे ही करते करते जब 41वां दिन आया तो मांगे उठता है तो उसे पता चलता है कि बाहर तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहे हैं और मांगे को ठंड भी लग रही है। मांगे सोचने लगता है कि क्या करूं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मांगे सोचता है कि आज मैं रहने ही देता हूं, आज दीप नहीं जलाता हूं। अगर 40 दिन में कुछ नहीं हुआ तो आज क्या हो जाएगा। यही सब कुछ सोचने के बाद क्या करता है कि मांगे अपनी चद्दर लेके दोबारा सौ जाता है। लेकिन उधर निकल पड़ता है राम बरसात में ही कि आज आखिरी दिन का दीप भी मैं बुझा के आ जाऊं, जो शंकर भगवान उसे दर्शन ना दे और वो अमीर ना हो और हमारी दोस्ती बची रहे। आज वो किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए मंदिर पहुंच ही जाता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने तो बारिश बंद कर दी और मंदिर भी आ गया। चलो अब मंदिर आ गया है तो अपना काम कर ही लेता है। लगता है कि मांगे आकर दिया जला गया और तूफान आने से दिया बुझ गया। मैं तो दिया बुझाने आया था, लेकिन अब मैं क्या करूं। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा करता हूं कि उसके नाम का दिया पहले जला लेता हूं और उसके बाद दिया बुझा देता हूं, दोनों काम हो जाएंगे। तो यही करके देखता हूं। अब दिया मैंने जगा दिया उसके नाम का, अब मैं दिया बुझा देता हूं अपने नाम का। तभी शंकर भगवान प्रकट होते हैं और राम को दर्शन देते हैं। राम दर्शन करके एकदम से भुचक्का रह जाता है और तभी शंकर भगवान उसे कुछ कहते हैं। हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मैं तुम्हारी भक्ति से खुश होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। भगवान, मैं तो पापी हूं, दुष्कर्मी हूं। मैंने जो भी किया पाप किया। हे भगवान, मैं तो पापी हूं। मैं तो यहां मांगे का दीप बुझाने आता था। आप मुझे माफ कीजिए भगवान, मुझे क्षमा कीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। हे भगवान, मैं तो पापी हूं। मैं तो यहां मांगे का दीप बुझाने आता था। आप मुझे माफ़ कीजिए भगवान, मुझे क्षमा कीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं जो भी करता था भगवान, अपनी दोस्ती को बचाने के लिए करता था। मैं सोचता था कि अगर वो अमीर हो गया तो वो अमीर होते ही मेरे साथ मेरी दोस्ती तोड़ देगा भगवान। लेकिन मैं दोस्ती में अंधा होकर और मैं उसका दीपक बुझाने के लिए चला आया भगवान। आप मुझे क्षमा कीजिए मेरे भोलेनाथ। जो भी वरदान देना है
आप मेरे दोस्त मांगे को दीजिए, और जो वरदान मांगे को आप दीजिएगा वही वरदान मुझे भी दे दीजिएगा भगवान, ताकि मेरी और मेरे मांगे की दोस्ती ना टूटे, हमारा प्यार ना टूटे। भगवान ऐसा वरदान दीजिए भगवान, ऐसा वरदान दीजिए। हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और दोस्ती से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती कभी ना टूटे और दोनों की मनोकामना भी पूरी होती रहे। तथास्तु। हर हर महादेव प्रभु, हर हर महादेव। तो फिर क्या था, दोनों की हर मनोकामना पूरी होने लगी और दोनों हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी फिर से वैसे ही दोस्त बन के गुजारने लगे।